अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, दोबारा स्टार्ट करते हैं। दूसरी जो हमारे पास फील्ड आर्किटेक्चर का स्टाइल था वो है डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला था हमारे पास पाइप एंड फिल्टर का, दूसरा है हमारे पास डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड, ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन और ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ऊप से रेलेवेंट है। जैसे ऊप में आप पढ़ते थे ना कि ऊप में हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऊप में हमारे पास मेथड्स होते हैं, एनकैप्सुलेशन होती है, ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रोसीजर हैं, फंक्शन है, ये वैसे ही है। Data represented their association primitive operations are encapsulated in an abstract data type or object को जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन एनकैप्सुलेट होती है, हिडन होती है ऑब्जेक्ट के अंदर। क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? एट्रीब्यूट एंड फंक्शन। द कंपोनेंट ऑफ स्टाइल आर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट थ्रू द फंक्शन एंड प्रोसीजर। ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट किससे करते हैं? फंक्शंस की वजह से। प्रॉपर्टी इसकी क्या है? दैट एन ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द इंटेग्रिटी ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन, यूजली मेंटेन सम इनवेरिएंट्स ओवर दैट रिप्रेजेंटेशन इज हिडन फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट जो है, जैसे हम कहते हैं ना स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट अपने अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हाइड करता है? वो स्टूडेंट का नेम होगा, रोल नंबर होगा, उसका रिजल्ट होगा, उसकी क्लास होगी, उसका सीजीपीए होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हाइड होती है। फिर जब एक स्टूडेंट दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है कि मसलन ये देखना हो कि इस स्टूडेंट ने इस सेमेस्टर में कितने कोर्स एनरोल किए हैं, तो वो देखने के लिए उसको क्या करना, फंक्शन कॉल करना पड़ता है। तो वो क्या करता है कि वो जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ऑब्जेक्ट जब कम्युनिकेट करते हैं तो किसकी मदद से कम्युनिकेट करते हैं? फंक्शंस की मदद से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो दो चीज़ें हो गई, एक तो ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या है उसके कंपोनेंट्स, जो क्या हो गए वो प्रोसीजर्स हो गए जिनके साथ वो कम्युनिकेट करते हैं। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन के एडवांटेजेस क्या है? बिकॉज ऑब्जेक्ट हाइड इट्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम क्लाइंट, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन विदाउट अफेक्टिंग दोज क्लाइंट। फ़ायदा क्या है कि आप क्लाइंट्स को अफेक्ट किए बगैर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है? इन ऑर्डर फॉर वन ऑब्जेक्ट टू इंटरेक्ट विद अनदर वाया प्रोसीजर कॉल, इट मस्ट नो द आइडेंटिटी ऑफ अदर। इसमें ये ज़रूरी है कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे से कम्युनिकेट करे तो वो उसकी आइडेंटिटी उसको ज़रूर पता हो। वेयर फिल्टर डोंट नीड नो वट दी अदर फिल्टर आर दी सिस्टम, लेकिन फिल्टर्स के अंदर ऐसा नहीं होता था, दूसरे फिल्टर में ऐसा नहीं होता कि एक कम्युनिकेशन के लिए दूसरे की आइडेंटिटी, वहाँ तो डाटा है सेंड हो रहा है बस। तो देयर फोर द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट नेसेसरी टू मॉडिफाई ऑल अदर दैट एक्चुअली इन्वोक इट। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी चेंज होती है तो इसके लिए ज़रूरी है कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी उसकी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो ये जो है इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। अब जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो प्रोसीजर कॉल्स की मदद से ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉल करता है। तो जैसे आपके पास इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है, आपके पास कंपोजिट क्लास का रिलेशनशिप है, आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म का रिलेशनशिप है, तो वो इस तरीके से वो जो है अपने रिलेशनशिप्स को थ्रू प्रोसीजर कॉल जो है, जो फंक्शन जो है कम्युनिकेट करते हैं। अगला है इवेंट बेस्ड या इम्प्लिसिट इन्वोकेशन।
इवेंट बेस्ड के अंदर के जो है हमारे पास तीन कैटेगरीज बनती है, एक ब्रॉडकास्ट, एक मल्टीकास्ट, एक यूनिकास्ट। यूनिकास्ट में क्या होता है कि एक कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। मल्टीकास्ट में क्या होता है, एक तरफ से इंफॉर्मेशन आती है, मल्टीपल के पास जाती है। और ब्रॉडकास्ट में एक से इंफॉर्मेशन सबके पास जाती है। तो ये जो है ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट है। Event based may it is earlier architecture style of explicit event based system in which component interface provide a collection of procedure and function component interact with each other by explicitly invoking those routines. Implicit invocation method, instead of invoking a procedure directly, component can announce or broadcast one or more events. Other components in the system can register interact even by associating procedure with it. जैसे ये वायरलेस नेटवर्क है, ब्लूटूथ है, जिगबी है, ये आप यूज़ करते हैं ना, ब्लूटूथ है। अब ब्लूटूथ में एक से सारों को भी डाटा सेंड कर सकते हैं, स्पेसिफिक को भी सेंड कर सकते हैं, वन को भी सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल किसकी है, इवेंट बेस्ड इम्प्लिसिट इन्वोकेशन की। जैसे यहाँ पे है कि आप एक ब्लूटूथ के जरिए जो है वो मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर डाटा सेंड कर सकते हैं। ये वन। अगली जो है वो इवेंट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन में एक कंपोनेंट जो है वो बस के ऊपर डाटा सेंड करता है, बाकी उसको रिसीव करते हैं। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज होगी। उससे अगली जो है वो लेयर्ड आर्किटेक्चर है। लेयर आर्किटेक्चर, a layer system is organized hierarchically, each layer provide, जैसे आपने OSI लेयर नहीं पढ़ी, जो इंफॉर्मेशन है वो फिजिकल लेयर से जो है डाटा लेयर में, एब्स्ट्रक्शन लेयर में, ये मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर जो है वो डाटा ट्रांसफर होता है, वो लेयर आर्किटेक्चर है। Each layer provides service to the layer above it and serve as a client to layer below. In some layer system, inner layer are hidden from except the adjacent outer layer. तो एक लेयर दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है, बाईपास नहीं करती। The characters are defined by protocol that are determine how the layer will be interact. Most widely known example of kind of architecture style are communication protocol, जैसे आप कहते हैं OSI मॉडल, SI मॉडल, वो जो है हमारे पास लेयर्ड अप्रोच की एग्जांपल है। जेनेरिक लेयर यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट आर्किटेक्चर ऑथराइजेशन है, कोर बिजनेस लॉजिक है, सिस्टम सपोर्ट है, डेटाबेस वगैरह। तो ये लेयरिंग का कॉन्सेप्ट है कि यूजर इंटरफेस से इंफॉर्मेशन फ्लो करती है और डेटाबेस तक पहुंच जाती है। ठीक है जी। इसी तरीके से ये लाइब्रेरी सिस्टम आर्किटेक्चर का डायग्राम है कि वेब ब्राउज़र इंटरफेस होता है, उसमें लाइब्रेरी सिस्टम का पहले लॉगिन होता है, क्वेरी मैनेजर होता है, प्रिंट मैनेजर होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च, डॉक्यूमेंट रिट्रीविंग, राइट मैनेजर, अकाउंटिंग, लाइब्रेरी इंडेक्स, डेटाबेस, बुक्स और डेटाबेस से ला रहा होता है। तो ये भी क्या है, लेयर्ड अप्रोच है। अब इसका फायदा क्या, ऑर्गेनाइज सिस्टम इनटू लेयर विद रिलेटेड फंक्शनैलिटी एसोसिएटेड विद ईच लेयर। तो एक लेयर दूसरे से इंटरैक्ट करे, लेयर प्रोवाइड्स service to the layer about it, so the lower level layer represent core service that are likely to be used throughout the system. Layer model of system for sharing copyright document held in different libraries such as, यहाँ पे example भी दे दी, when use when building new facility of top existing system, when the developer is spread across several teams with each team responsible for layer of functionality, when there is requirement for multi level। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट बता रहा है कि टीम्स हैं, एक टीम से जो है सॉफ्टवेयर ने एक काम करना है, दूसरे के पास जाएगा, उसने दूसरा काम करना, तीसरी टीम के पास जाएगा, उसने तीसरा काम करना। तो ये लेयरिंग अप्रोच। एडवांटेजेस क्या है, allow replacement of entire layer so long as the interface is maintainable, redundant facilities, authentication can be provided in each layer to increase the dependability of the system। फ़ायदा ये है कि आपने अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है तो आप उस लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे, बजाय ये कि सारी लेयर्स को अफेक्ट करने के बजाय सिर्फ उसी लेयर को अफेक्ट करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, इन प्रैक्टिस प्रोवाइडिंग क्लीन सेपरेशन बिटवीन लेयर इज ऑफन डिफिकल्ट। वो कहते हैं कि बिल्कुल अलग अलग लेयर करना बाज़ दफ़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती है। एक लेयर साथ वाले लेयर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है और उससे और डेप्थ के अंदर भी इंटरेक्ट कर रही होती है, तो उनको अलग अलग यूनिट के अंदर रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है इसकी डिसएडवांटेज है। परफॉर्मेंस कैन बी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ मल्टीपल लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्वर रिक्वेस्ट प्रोसेस ईच रहे। बाज़ दफ़ा काम डायरेक्ट हो सकता है तो उसको आप लेयरिंग के अंदर रखना पड़ता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर वो डिले आ जाता है। ये भी इसका डिसएडवांटेज है।
उसके बाद रिपोजिटरीज का कॉन्सेप्ट है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा गिट हब का नाम सुना होगा, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को मेंटेन किया जाता है, उसके वर्जन को मेंटेन किया जाता है। तो ये जो अगला कॉन्सेप्ट रिपोजिटरीज का है, में कोड रिपोजिटरीज भी होती हैं, डिफरेंट डिजाइन रिपोजिटरीज भी है। हाउ टू quite distinct kind of a component. A central data structure represents the current state and collection of independent component operate on the central data store. Interaction between the repository and its center and external component can vary significantly between. तो इसमें क्या होता है कि एक सब सिस्टम जो है वो रिपोजिटरी के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि एक रिपोजिटरी मेंटेन की जाती है आपके फर्ज के सॉफ्टवेयर हाउस की बात करते हैं तो मुख्तलिफ टीमें उसी डाटा को यूज़ कर रही होती हैं और अपने वर्जन मेंटेन कर रही होती हैं। तो ये रिपोजिटरीज का कॉन्सेप्ट है। ये डाटा इस सिस्टम इज मैनेज इन सेंट्रल रिपोजिटरी दैट इज असेसिबल टू ऑल सिस्टम कंपोनेंट डोंट इंटरेक्ट डायरेक्टली ओनली थ्रू रिपोजिटरी। तो ये जो टीमें जो हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती बल्कि इन टर्म ऑफ रिपोजिटरी ही कम्युनिकेट करती हैं। तो इसकी आईडी व्हेन द कंपोनेंट यूज ए रिपोजिटरी ऑफ सिस्टम डिजाइन इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, यानी जैसे अगर आप ये कहें कि एक रिपोजिटरी है उसी के ऊपर डाटा पड़ा है, जो रिक्वायरमेंट वाले हैं वो भी उसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, डिज़ाइन वाले भी वहीं से, कोड वाले भी वहीं से, टेस्ट वाले भी वहीं पे, सारे जो है रिपोजिटरी के साथ इंटरेक्ट कर। You should use this pattern when you have a system in which large volume of information generated that has been stored on a long time. You may also use it in a data-driven system where inclusion of data is referred to trigger an action or two. Component can be independent; they don't need to know the existence of other components. Change made by one component can be propagated to all components. एक change करता है सबको उसको मिलती है change. All data can be managed consistently. Backup them at the same time as it all in one place. रिपॉजिटरी सिंगल पॉइंट फेलियर सो प्रॉब्लम इन रिपॉजिटरी, अगर रिपॉजिटरी फेल हो जाती है तो सारे लोग अफेक्ट करते हैं, होल सिस्टम अफेक्ट करता है। मेन इफेक्शन इन ऑर्गेनाइजिंग ऑल कम्युनिकेशन थ्रू रिपॉजिटरी। तो कम्युनिकेशन को रिपॉजिटरी के जरिए करना है तो वो अफेक्ट भी कर सकती है। डिस्टर्बिंग द रिपॉजिटरी क्रॉस सेवरल कंपोनेंट में भी डिफिकल्ट। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना मुख्तलिफ कंपोनेंट में ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस होंगे। इसकी एग्जांपल आ गई, मसलन प्रोजेक्ट रिपॉजिटरी है, कोड वाले लगे हुए हैं, यूएमएल एडिटर लगे, डिज़ाइन ट्रांसलेटर, डिज़ाइन रिपोर्टर, पाइथन एडिटर वाले, जावा एडिटर, सारे इसी प्रोजेक्ट की रिपॉजिटरी के साथ जो है कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये चैप्टर नंबर जो है ये इसको भी पढ़े फर्दर रीडिंग के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह मिलते हैं मिड टर्म में, सैटरडे वाले दिन, और उसका टाइम डिसाइड करके मैं सीआर को कम्युनिकेट कर देगा आपको। ठीक है जी।